बर्ड फ्लू से दहशत का माहौल है। छत्तीसगढ़ में दस्तक देखी जा रही है। बालोद जिले में 8 और कौवों की मौत हो गई। दली राजौर में 6, बालोद में 2 कौवों की मौत हुई है। पशु चिकित्सा विभाग ने घटनास्थल का जायजा लिया है। गाइडलाइन के अनुसार मरे हुए कौवों को जलाया गया। इसके पहले पोंडी गांव में 4 कौवों की मौत हुई थी। 4 कौवों की अभी रिपोर्ट आना बाकी है। तो कौवों की लगातार मौत से कई सवाल खड़े हो रहे थे। मध्य प्रदेश में और दक्षिण के कुछ राज्यों में पक्षियों में बर्ड फ्लू वायरस पाया गया। मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर पुष्टि हुई। 7 जिले बर्ड फ्लू की चपेट में हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में बालोद जिले में कौवों की लगातार मौत हो रही है, जिसको लेकर अब प्रशासन सतर्क है। मोहन दास मानिकपुरी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। मोहन, क्या स्थिति है? क्या पुष्टि हुई कि बर्ड फ्लू ही है? यहाँ पर जो कौवे हैं वो लगातार उनकी मौत हो रही है और अभी तक कुल जैसे कि दली राजड़ा में 6 कौवों की मौत हुई है, पिघला का समय 1 कौवे की मौत हुई है और उसके पहले बालोद जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर ग्राम पोंडी में 4 कौवों की मौत हुई है। हालांकि जो ग्राम पोंडी में जिन कौवों की मौत हुई है उनमें से उन कौवों के सैंपल जांच रिपोर्ट के लिए भोपाल भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। और जैसा कि हमारी यहाँ पे कलेक्टर से बात हुई है तो उन्होंने अभी तक बर्ड फ्लू की पुष्टि यहाँ पर नहीं की, लेकिन उसके बाद जैसे देखा जा रहा है कि पुष्टि नहीं हुई जरूर, लेकिन कौवे के जो मरने का सिलसिला है वह जारी है। अभी तक कुल यहाँ पर जो कौवे के मरने की संख्या है वह है दली राजरा और 2 बालोद, 1 चिकला खदा, कुल 9 और 4 जो है वो ग्राम पोंडी में, कुल मिलाकर के 13 कौवों की मौत हो चुकी। बने रहेगा हमारे साथ में। मोहन, एक बार कोरिया ले चलते हैं, क्योंकि कोरिया में मुर्गियों के मृत हालत में मुर्गियां मिली हैं राष्ट्रीय राजमार्ग के पास। सतीश गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सतीश, नेशनल हाईवे के पास मृत हालत में मुर्गियों का मिलना, क्या ये संदिग्ध स्थिति बता रहा है या वाकई में आहट है बर्ड फ्लू की? प्रशासन का क्या कहना है? देखिए, मैं बता दूं कि जिस तरह से कल शाम को नेशनल हाईवे के किनारे जो है ये मरी मुर्गियां मिली है, इससे कहीं ना कहीं दहशत की बात है, क्योंकि कोरिया जिले में 1 साल पहले जो है बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। जो एवियन इन्फ्लुएंजा उद्भिद नामक बर्ड फ्लू की पुष्टि यहाँ पर हो चुकी है, जिसके बाद मुर्गियों को, चूजों को, अंडों को नष्ट किया गया था। तो कहीं ना कहीं क्योंकि जो कोरिया जिले की सीमा है वो मध्य प्रदेश से लगी हुई है, तो छत्तीसगढ़ शासन के अलर्ट के बाद जो राज्य शासन का जो निर्देश आया है उसको लेकर के यहाँ का जो पशु विभाग है वह भी सजग हो गया है, निजी पोल्ट्री फार्म की निगरानी कर रहा है। जिस तरह से हमारी बात हुई उप संचालक पशु डॉक्टर मिश्रा से, उन्होंने बताया कि इस संबंध में कलेक्टर, डीएफओ और एसपी तीनों को जो है पत्र लिखा गया है कि जो बॉर्डर है उसको सील किया जाए ताकि मध्य प्रदेश से कोई यहाँ पक्षी ना पहुंच सके। तो लेकिन जिस तरह से कल मरी मुर्गियां मिली हैं तो कहीं ना कहीं लोग दहशत में हैं और एक चिंता का सवाल है कि इस तरह की जो मरी मुर्गियां फेंकी गई हैं ये किन लोगों ने फेंकी है और क्या कारण है। बिल्कुल, और इसके पीछे की वजह क्या है ये भी जानना बेहद जरूरी है। जांच का विषय भी हो सकता है, क्योंकि संदिग्ध हालत में अगर सड़क किनारे मरी हुई मुर्गियां मिल रही हैं तो कई सवाल भी खड़े होते हैं। कहीं लोगों में दहशत ना फैल जाए, ये भी देखने वाली बात है। बहरहाल इंदौर ले चलते हैं। शालिनी हाडिया हमारे सहयोगी जुड़ी हुई हैं। शालिनी, मध्य प्रदेश के 7 जिले बर्ड फ्लू की चपेट में हैं। इंदौर में क्या हालात देख रहे हैं? आसपास के इलाकों में किस तरह की सतर्कता बरती जा रही? देखिए तृप्ति, सबसे पहले मध्य प्रदेश में अगर कहीं पुष्टि हुई थी कि कौवों की मौत रहस्यमय, और उसके बाद जब खुलासा हुआ था तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले इंदौर शहर में ही इसकी पुष्टि हुई थी। और उसके बाद हमने देखा कि मंदसौर हो, आगरमालवा हो, धार, नीमच, यहाँ पर भी कई ऐसे मामले जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। प्रशासन और सरकार ने इसको लेकर खाद जो इंतजाम है वो करने के लिए पशुपालन विभाग और स्वास्थ्य विभाग को दिशा निर्देश दिए हैं। इंदौर शहर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले दिल्ली कॉलेज में संदिग्ध मौत हुई थी कौवों की, और उसके बाद जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि इसमें ब्लड फ्लू की पुष्टि हुई है। हालांकि ये जो वेरिएंट है ये थोड़ा अलग है और इसमें H5N8 ये एवियन इन्फ्लुएंजा बताया जा रहा है, जो कि काफ़ी इन्फेक्शियल होता है और एक से दूसरे में बड़ी आसानी से ये पहुँचता है। और इसी की एक बड़ी वजह
वजह है कि लगातार इंदौर शहर के अंदर कौओं की मौत के साथ साथ अब बगुले भी इसके निशाने पर आ चुके हैं। हालांकि जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि इंदौर शहर में बगुले की जो मौत हुई है उसका रीज़न भी क्या ब्लड फ्लू ही है। इसी के साथ इंदौर शहर के अंदर 4 चिकन शॉप से आज़ाद नगर में सैंपल लिए गए थे, वहाँ से पुष्टि हुई है कि चिकन पॉक्स जो है चिकन जो की शॉप में भी ब्लड फ्लू की पुष्टि हुई है। उसके बाद आलम यह है कि जिला प्रशासन ने नगर निगम की मदद से जितनी भी पोल्ट्री फार्म्स है, चिकन शॉप है, उसको 7 दिन के लिए बंद कर दिया है। कल बड़ी कार्रवाई हमने इंदौर नगर निगम की भी देखी और ये कार्रवाइयां लाजमी भी है और जरूरी भी इस वक्त, क्योंकि लोगों में दहशत घर न करे और इस तरह की बीमारी ना फैले, क्योंकि कोरोना महामारी का डर पहले ही लोगों में है और अगर ऐसी बीमारी फैलती है तो प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। इसलिए सतर्कता बेहद जरूरी है। IBC 24 भी तमाम दर्शकों से अपील करता है कि आप सतर्क रहें। शुक्रिया आप तीनों का जानकारी साझा करने के लिए।